भारत माता की जय। बच्चों, कल जो नीट का पेपर आया, पहली बार ऐसा हुआ जहां पर तीनों सब्जेक्ट में से कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जिसको हम ये कह देते कि बहुत आसान था। सबसे टफ फिजिक्स आई, बायो भी इस बार कुछ अलग तरीके से पूछी गई और केमिस्ट्री भी उतनी इजी नहीं थी। 4 या 5 क्वेश्चन वहाँ भी बहुत लग रहे थे, दमदार बनाए गए हैं। भारत के सभी कोचिंगों के व्यू आपने यूट्यूब पे सुने होंगे। बड़ी बड़ी कोचिंग्स जहाँ पर 50 से 50 टीचर हैं, वो कह रहे हैं, मैं नाम नहीं ले सकता उनका, कि हमारे यहाँ के टीचर भी फिजिक्स का पेपर इतने जल्दी सॉल्व नहीं कर पाए। तो बच्चों, किसी भी तरह का आप निराश मत होइए, मायूस मत होइए। पेपर सबके लिए आया था, कोई अकेले आपके लिए नहीं आया था। बहुत सारी बातें मैं यहाँ पर ना करते हुए मैं बायोलॉजी में साल भर मैंने आपको पढ़ाया, कुछ सीरीज चलाई और यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी 6 दिन पहले नीट 2025 बायो चैप्टर प्रेडिक्शन बाय रामगोपाल सर। पेपर अभी मैं सुबह लेकर के बैठा। सबसे पहले मैंने ये निकाला कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो बच्चों, जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ और इतना सटीक 100% प्रेडिक्शन सही हुआ है। 100% मेरे मुंह से जो निकला वही हुआ। पर चैप्टर उतने ही क्वेश्चन पूछे गए जितने मैंने बताया था। तो आइए देखते हैं मैंने क्या बताया था और ये मैं निकाल के लाया हूं उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। अभी मैंने सुबह सुबह मैं जब यहाँ पर कोचिंग आया हूँ तो मैंने भी 12th का निकाला है, बाद में आपको 11th का बनाऊंगा एपिसोड। तो आइए देखते हैं। भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी से अब पता है कि प्लांट फिजियोलॉजी में जो शब्द डिलीट कर दिए तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी 3 या 4 क्वेश्चन आ सकते हैं और प्लांट रिप्रोडक्शन से भी 3 या 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद एक चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो बच्चों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आए हैं क्वेश्चन इस बार 5। 3 या 4 मैंने बताए थे, यहां मैंने 3 या 4 बताए थे और मैंने ये भी कहा कि एक क्वेश्चन बढ़ सकता है। तो 5 क्वेश्चन आए यहां पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन कम आए हैं, 1 क्वेश्चन आया है। आगे देखते हैं मैंने क्या बताया। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये जो जेम्स वाला पहला चैप्टर है उससे 5 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं और डीएनए वाले चैप्टर में कम से कम 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हाँ बच्चों, तो डीएनए वाले चैप्टर से आपका जो डीएनए वाला चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उससे मैंने 7 क्वेश्चन बताए थे और बच्चों एग्जैक्ट 7 क्वेश्चन ही इस बार के नीट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बच्चों 7 क्वेश्चन आए हैं इस बार नीट के एग्जाम में डीएनए वाले चैप्टर से और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से 3 क्वेश्चन आए हैं। तो लगभग जो मेरा मानना था वो सही हुआ। आगे बढ़ते देखते क्या है। इस चैप्टर को बहुत ध्यान से आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। तो 7 ही क्वेश्चन मैंने बताए थे, 7 ही क्वेश्चन आए हैं। पहले वाले 5 क्वेश्चन, बाद में जो डीएनए वाला चैप्टर है उसमें 7 क्वेश्चन इस बार मेरी पेपर में आ सकते हैं। इसके बाद बचा है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन से क्वेश्चन 3 आ सकते हैं। ठीक है, घटेंगे नहीं बढ़ेंगे, मतलब ये तो मतलब 3 क्वेश्चन तो इस बार मेरे हिसाब से जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है 3 क्वेश्चन इस बार क्वेश्चन होना चाहिए। अगर आइटम घटा तो 1 क्वेश्चन कम कर देंगे। तो अगर घटा तो 1 क्वेश्चन कम कर देंगे, यानी 2 क्वेश्चन कर देंगे। और यहां पर अभी जो मैंने देखा पेपर में
इवोल्यूशन से मुझे एक ही क्वेश्चन दिख रहा था, तो यानी इवोल्यूशन से कम पूछा उन्होंने। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ऐसे 3 तो आने हैं, हो सकता है तो बाहर इस बार 4 क्वेश्चन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उससे आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे इस बार के पेपर। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से अभी जो मैंने क्वेश्चन काउंट किए हैं 5, हाँ 5 ही क्वेश्चन आए हैं। 5 ही मैंने कहे थे, 5 या 4, और 5 ही क्वेश्चन आए हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से, जो आपका अभी कल पेपर हुआ है नीट का। उसके बाद माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मैं कह रहा था कि इस बार इस चैप्टर में क्वेश्चन बढ़ेंगे। मैंने कहा था, पढ़ाते वक्त भी कहा था मैंने कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से इस बार क्वेश्चन बढ़ाए जाएंगे। तो मैंने यहाँ लिखा है 2 या 3 क्वेश्चन, हालांकि मैंने बोला भी है कि एक क्वेश्चन और बढ़ाया जा सकता है। एग्जैक्ट यहाँ से 4 क्वेश्चन अब की बार पूछे गए हैं। ये मैंने पढ़ाते वक्त भी कहा था कि इस बार इस चैप्टर से क्वेश्चन बढ़ाए जाएंगे, उन्होंने बढ़ाए भी हैं। बायोटेक से मैंने कहा था दोनों चैप्टर को मिलाकर के 8 क्वेश्चन आ सकते हैं, या 1-2 क्वेश्चन बढ़ाए घटाए जा सकते हैं। तो 8 क्वेश्चन मैंने बताए थे, और बायोटेक से आए हैं क्वेश्चन 9, तो 9 क्वेश्चन आए हैं बायोटेक से पेपर में। या फिर आपका चलिए माइक ऑफ हो गया था। तो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 5 या 4 क्वेश्चन आवाज आ रही है आप लोगों को। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से 4 क्वेश्चन, नहीं 2 या 3 क्वेश्चन। तीसरे चैप्टर में इस बार मेरे हिसाब से 3 क्वेश्चन आने चाहिए, जो हमें लग रहा है पिछली बार करते। इस बार माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से 3 या 4 क्वेश्चन हमको 3 या 4 क्वेश्चन आने चाहिए। मैंने कहा कि पिछली बार क्वेश्चन कम थे, तो श्योर है कि इस बार इस चैप्टर से 3 या 4 क्वेश्चन आने चाहिए। तो बच्चों 4 क्वेश्चन आए हैं माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर से। बायोटेक से मैंने 8 क्वेश्चन बताए हैं, और इस बार क्वेश्चन आए हैं 9 क्वेश्चन आए हैं बायोटेक से। तो लगभग एक एवरेज रेशियो मैं अपनी बार मान के चल रहा था कि 45 की जगह जो मैंने बताया था उसके हिसाब से इस बार करीब 49 या 50 क्वेश्चन 12th के सिलेबस से बन रहे थे। और शायद ऐसा हुआ भी है कि इन कंपेयर टू 11th 12th में शायद 3 या 4 क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं 45 के ओवर में। आगे बढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 क्वेश्चन हो सकते हैं, 2 चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी में। 8 क्वेश्चन या मे भी एक बढ़ जाए, मैंने कहा कि बायोटेक से 8 क्वेश्चन या मे भी एक बढ़ जाए, और एक बढ़ा भी। तो इस तरीके से आप देखिए, फास्ट रिवीजन कराते हैं। एक मिनट। भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, आपका तो 8 क्वेश्चन बायोटेक से मैंने बताए थे। मैंने कहा एक क्वेश्चन बढ़ भी जाए, में भी हो सकता है एक बढ़ जाए। तो इस चैप्टर को 8 क्वेश्चन आपको इस बार बायोटेक से मिल सकते हैं। तो 9 क्वेश्चन आप देखिए आए ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से। तो एनसीईआरटी का 3 क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि आप इस बार आपको एग्जाम में इकोसिस्टम में 3 क्वेश्चन, बायोडायवर्सिटी में 1 क्वेश्चन पढ़ सकता है इस बार। तो बायोडायवर्सिटी से आपको 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं, 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। यहाँ से आए हैं, एक क्वेश्चन बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरीके एक क्वेश्चन बढ़ाया जा सकता है। मैंने कहा यानी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 3 क्वेश्चन थे, एक बढ़ाया जा सकता है, यानी 4 क्वेश्चन आए हैं। इकोसिस्टम से एग्जैक्ट 3 क्वेश्चन आए हैं। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन से 2 क्वेश्चन आए हैं। तो इस तरीके से एक जो प्रेडिक्शन था हमारा, ये हमने आपको 12th का बताया बच्चों। लगातार एनसीईआरटी को डिकोड करना, आए हुए पेपर की एनालिसिस करना, एनसीईआरटी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ट्रेंड को समझना, एनसीईआरटी पर रात दिन रिसर्च करना,
ये साबित कर रहा है कि बायोलॉजी ट्रंक में जो बायोलॉजी का प्रेडिक्शन हो, चाहे क्लास हो, चाहे लाइन हो एनसीईआरटी की, वो नीट के एग्जाम में सच साबित हो रही हैं। क्वेश्चन को लेकर के जो मैंने बातें की, वरदान सीरीज में जो मैंने टॉपिक की बात की, मैंने कहा था वरदान सीरीज में कि इस बार सिलेक्टेबल मार्कर से क्वेश्चन होगा और कल के पेपर में था। तो बच्चों, बायोलॉजी नीट में सिलेक्शन का आधार है। कल की जो बायो थी वो बता रही है कि अब आप एनसीईआरटी को और ज़्यादा छान छान कर पढ़ना होगा, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी की लाइंस को डिकोड करना होगा। अब की बार मैं हमेशा पढ़ाते वक्त कहता था, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जो मैं कहता हूँ वो हो जाता है। मैं बच्चों, अगर आपको याद होगा, मैं कहता था कि अगर बायो के पेपर को इस बार वो बहुत वैसा बना दें जहाँ पर वो लाइन में घुस घुस के पूछें। मैंने कहा था कि एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन अब की बार बना के पूछे जाएंगे। अभी शायद 28 या 29 को मैं क्लास में कह रहा था कि अब की बार ये भी हो सकता है कि अब की बार बायो में 3 या 4 क्वेश्चन बना के पूछे जाएं, डायरेक्ट लाइन ना एनसीईआरटी की। और ऐसा कल हुआ भी, कई क्वेश्चन बनाए गए थे एनसीईआरटी से ही, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से लैंग्वेज को मॉडिफाई किया है। तो बायोलॉजी में चाहे वो प्रेडिक्शन की बात हो, चाहे टॉपिक की बात हो, चाहे क्वेश्चन की बात हो, हमने अपना वादा पूरा किया। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को डिकोड करके मैं पढ़ाता हूं और हमेशा मॉड्यूल के खिलाफ बोलता हूं। कल वे बच्चे जो मॉड्यूल से पढ़ करके मैंने देखा, वो जब सेंटर से बाहर आ रहे थे तो यहाँ तो लोग फिजिक्स में रो रहे थे, लेकिन मॉड्यूल पढ़ने वाले बच्चे तो बायो में भी रो रहे थे। बच्चों, अभी सिर्फ मैंने 12th का ही देखा है, अभी मैं 11th का देखता हूं। और साथ ही साथ मैं आपसे कहूंगा कि पेपर वाकई बहुत टफ था आपकी बार का, कट ऑफ नीचे जाएगा, लेकिन आप निराश मत होइए, परेशान मत होइए। आपने अपना बेस्ट दिया है, आपने जितना भी मेहनत की, आपने अपने हिसाब से मेहनत की। पेपर एनटीए ने जो पिछले साल का बवाल हुआ था उसको न दोहराने के लिए, या यूँ कहें वो नहीं चाहता कि 720 में तक बहुत सारे बच्चे एक साथ पहुंच पाएँ, तो उन्होंने अब की बार क्या किया, तीनों सब्जेक्ट का लेवल ठीक ठाक रखा, जिसमें से सबसे टफ रखी उन्होंने फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री भी बहुत ईजी तो मैं नहीं कहूँगा, जैसा कि हमने देखा पेपर को। हालांकि मैं सब्जेक्ट टीचर नहीं हूँ, फिर भी मुझे लगा कि केमिस्ट्री में भी 5 या 6 क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे कि वो वाकई बहुत अच्छे बनाए गए थे। यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूँगा, हमने एक सीरीज चलाई थी लक्ष्य सीरीज। उस लक्ष्य सीरीज से कई क्वेश्चंस डाटा सहित आपके पेपर में आए हैं, डाटा भी नहीं चेंज किया गया, जैसा का जैसा मेरा पेपर में छापा था सेम वैसा ही क्वेश्चन। बायो में अच्छा पेपर था। पिछले साल जितने भी ये साल आपने बायो पेपर दिए थे, पिछले साल का मतलब हो गया इसके पीछे जो भी ईयर्स हैं, उन पेपर से इस बार का पेपर बायो का डिफिकल्ट था, थोड़ा सा अलग था। क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही थे, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से बनाए गए थे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये परीक्षाएं, जब भी कभी ऐसा होता है तो सारे बच्चों के लिए होता है, आप निराश मत हों। कट ऑफ के बारे में सही जानकारी 1-2 दिन में निकल के आएगी, और अभी हम आपको बायो में और क्या क्या हमारा प्रेडिक्शन सही रहा इसके एपिसोड बनाऊंगा। चलता हूँ। जो आज मैंने 12th का दिखाया कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर चैप्टर कितने बन सकते हैं 25 में, ये जो हमारा प्रेडिक्शन था सही साबित हुआ। इसके लिए ईश्वर को भी धन्यवाद, और आशा करते हैं कि बायो का पेपर सही बच्चों का अच्छा ही हुआ होगा। अगर उन बच्चों ने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो जरूर पेपर कर ले गए होंगे। चलता हूँ। भारत माता की जय।